नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी और उसमें इकाई 5 जय विज्ञान की यह काव्य पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, हम इसकी प्रस्तावना देखते हैं। इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ विज्ञान की जय बताई गई है। जवान यानी कि सैनिक जो हमारे देश की रक्षा करता है, वो सैनिक, उसकी जय बताई गई है। किसान जो खेत में काम करता है, सारा विश्व का पेट भरता है, पूरे विश्व को अन्न देने वाला जो किसान है, उसकी जय बताई गई है। उसके साथ साथ विज्ञान की भी जय बताई गई है। विज्ञान ने हमारा जीवन आसान बना दिया है ना। विज्ञान के क्षेत्र में कितनी प्रगति होती जा रही है, इसीलिए यहाँ विज्ञान की जय बताई गई है। वैज्ञानिक खोजों की वजह से जो उपकरण बने हैं, उनका सारे विश्व पर प्रभाव रहा है। खोजो यानी कि तलाश करना, शोध करना। वजह यानी कि कारण। उपकरण यानी कि साधन। जो वैज्ञानिक शोधों के कारण जो उपकरण यानी कि जो साधन बने हैं, उनका सारे विश्व पर बहुत प्रभाव रहा है। प्रभाव यानी असर रहा है। उन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार से सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है। विज्ञान ने जो उपकरण बनाए हैं, जो उपकरणों की खोज की है, इसके कारण सारे विश्व में विभिन्न यानी अलग अलग प्रकार की सुख सुविधाओं का हम अनुभव कर रहे हैं। नैतिक फर्ज और मानवता जैसे मूल्य इस इकाई में निहित है। तो बच्चों, राष्ट्र के प्रति हमारी जो मानवता के मूल्य है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए और राष्ट्र के प्रति हमारी नैतिक जो फर्ज है, उसे बजानी चाहिए। बच्चों, इस कविता में कवि मानवता की भावना को जागृत करना चाहते हैं और विज्ञान के क्षेत्र में जो भी नई शोध हुई है, उसका उपयोग हमें अच्छी तरह करना चाहिए, यह सिखाते हैं। चलो बच्चों, इस कविता को अब आप ध्यान से सुनना। इकाई 5 जय विज्ञान की काव्य। ध्यान से कविता सुनिए। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते। पल में जयपुर पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते। पल में जयपुर पल में मथुरा, मानव
की, जय हो जय विज्ञान की। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की, जय हो जय विज्ञान की। बच्चों, इस चित्र को देखिए। इस चित्र के अंदर जो भी चीज़ें दिखाई देती है हमें सुख सुविधा की, वो विज्ञान की देन है। चलो अब हम काव्य को पढ़ेंगे। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय जवान की। तो बच्चों, जो जवान है वो हमारे राष्ट्र का रक्षक है। वो सैनिक जो अपनी जान तक दे देता है, लेकिन हमारे देश पर जरा सी भी आँच नहीं आने देता। वह हमारे देश के लिए कुर्बान हो जाता है ना, अपनी जान की परवाह तक नहीं करता है। उस जवान की जय हो। जय किसान की। किसान जो हमें अन्नदाता है हमारा, वो किसान, वो चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो या फिर बहुत बारिश क्यों न हो, लेकिन वो सारे मौसम में खेत में जाकर कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है और पूरे विश्व का पेट भरता है ना। इसीलिए किसान की भी जय हो। जय विज्ञान की। विज्ञान जो नए नए उपकरण की खोज करके हमारा जो जीवन बहुत ही आसान बना दिया है, उस विज्ञान की जय हो ना। बच्चों, आपने देखा ही कि हमारे जीवन में वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा हमारा जीवन कितना आसान बन गया है ना। इसीलिए हमें विज्ञान की भी जय कहनी चाहिए। विज्ञान की भी जय हो। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। सुविधा यानी कि काम को आसान बनाने वाला ना। सिलसिला यानी कि क्रम, परंपरा। विलासिता यानी कि सुख भोग। तो बच्चों, आज विज्ञान के कारण ही कई प्रकार की जो सुविधा की परंपरा, जो क्रम शुरू होने से लोगों के सुख भोग में वृद्धि हुई है ना। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। देखो बच्चों, वैज्ञानिक उपकरणों के कारण हमारा जो समय और शक्ति है, दोनों की बचत होती है ना। तो देखो बच्चों, हमें किसी को पैसे देने हैं तो हम क्या उसके घर पर जाके पैसे देंगे, तो हमारी शक्ति और समय दोनों बर्बाद हो गए। लेकिन बच्चों, अब हम फ़ोन और इंटरनेट के ज़माने में हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देंगे पैसे, तो हमारी जो शक्ति है और समय है वो दोनों की बचत होगी। इसीलिए जो वैज्ञानिक साधनों के कारण हमारी शक्ति और समय है उसकी बचत होती है। नए नए उपकरण बनाए, नूतन
अनुसंधान की, उपकरण यानी कि साधन, नूतन यानी कि नया, अनुसंधान यानी कि खोज। तो बच्चों हम देखते हैं कि आज दिन ब दिन है ना नए नए साधन बनते ही जा रहे हैं और हम उसका आसानी से उपयोग भी कर सकते हैं। इसीलिए इस नई खोज की हमेशा जय हो, विज्ञान की जय हो। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते। देखो बच्चों, अगर हमें किसी की याद आती है तो हम तुरंत ही अपना मोबाइल निकालते हैं और उससे फ़ोन कॉल करके उससे बात कर लेते हैं, है ना। ये किसकी शोध है? विज्ञान की। पेजर फैक्स है ना, ये भी क्या है? विज्ञान की ही शोध है। अगर हमें किसी को कुछ बात करनी है या फिर कुछ भी सूचना देनी होती है तो हम पेजर या फैक्स के द्वारा कर सकते हैं। हमारा काम फैक्स और पेजर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा बहुत ही आसान हो जाता है ना बच्चों। पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते हैं। देखो बच्चों, आज का समय कैसा है ना। विज्ञान ने हमारे लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितना रास्ता सरल बना दिया हुआ है ना। हम पल में जयपुर जा सकते हैं तो ये पल में मथुरा भी पहुंच जाते हैं। बच्चों, हमें अगर विदेश जाना होता है ना तो हम हवाई जहाज़ से तुरंत ही पहुंच जाते हैं विदेश। इसीलिए ये जो विज्ञान की खोज है वो हमें जाने के बहुत ही आसान लगती है जाने के लिए। बस, ट्रक, ट्रेन, कार, ये जो सारे व्हीकल है ना, वो विज्ञान की ही देन है। उसके द्वारा हम जहाँ चाहे तुरंत ही जा सकते हैं और अपना काम निपटा सकते हैं। विजय श्री मिलती जिस पथ चल, डगर वहीं आसान की। देखो, विजय यानी कि जो हमें विजय मिलती है ना। पथ यानी कि रास्ता और डगर यानी कि वो भी रास्ता ही होता है। विज्ञान के जो विकास किया है उसके कारण हमें जिस पथ पर जाना है वहाँ हम जल्दी पहुँच जाते हैं ना। विज्ञान ने हर रास्ता हमारे लिए आसान कर दिया हुआ है ना। रास्ता पहले कैसे थे? कच्चे थे, अब पक्के बन गए हैं तो हम तुरंत ही उस रास्ते से आसानी से जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ हम पहुँच जाते हैं। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। क्रांति यानी कि बदलाव, परिवर्तन। परछाई यानी कि छाया ना। आज कंप्यूटर का युग है बच्चों। कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन आया हुआ है ना। लोग इसका बहुत ही ज़्यादा आजकल उपयोग करने लगे हैं। आपको पता ही है, आप भी इंटरनेट का उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग कर ही रहे हो। इंटरनेट आज सबको सुख दे रहा है। अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। अधर यानी कि होठ, खुशहाली यानी कि खुशी, आनंद। गंगा यमुना लहराई यानी कि बहुत ही आनंदित होना, खुशहाल होना। बच्चों,
कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग से लोगों के होठों पर खुशी फैली हुई है ना। उनका काम जो है वह तुरंत ही हो जाता है, इसलिए सारे लोग जो है वह खुश हो जाते हैं। जैसे बच्चों गंगा और यमुना नदी लहराती है ना, उसी तरह सबके मुख पर हंसी लहराती है गंगा और यमुना की तरह। बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की। दूनी यानी कि दुगनी, शान यानी कि शोभा, सदी यानी शताब्दी, 100 वर्ष की जो अवधि होती है वो शताब्दी, सदी। तो बच्चों आज के जो नई सदी के बच्चे हैं वो इस विज्ञान एक जो क्षेत्र है उस पे गर्व से बातें कर रहे हैं, है ना। कहते हैं कि आज कोई भी बड़ा से बड़ा काम क्यों न हो, लेकिन वह जो वैज्ञानिक तरीके से हम करेंगे तो वह बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। विज्ञान ने बड़े से बड़े काम को बहुत ही आज आसान बना दिया हुआ है। और बच्चों कंप्यूटर से बड़ी गणना भी हम पलक झपकते ही कर देते हैं, है ना। हाँ, और जब हम बटन दबाते ही आपका पूरा खाता बैंक में सामने आ जाता है। अगर आपको कहीं घूमने जाना हो, है ना, या फिर आपके संबंधी के घर जाना हो तो आप घर बैठे ही अपनी टिकट भी बुक करा सकते हो। तो बच्चों इंटरनेट और कंप्यूटर हमें कितना काम आता है ना, हमारा काम कितना आसान कर देता है। आप देखते हो आप अब कोरोना के माहौल में स्कूल नहीं आ सकते हो, है ना, तो आप क्या करते हो, घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकती हो। तो ये क्या है, वैज्ञानिक ने जो साधन उपकरण दिए हुए हैं इसकी ही बदौलत है ना। तो बच्चों इसीलिए हमें विज्ञान की जय करनी चाहिए। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे ना। यश यानी नाम, कीर्ति। तो बच्चों आज आधुनिकता का युग है ना, और आधुनिक के युग में हम इस समय के साथ चलना होगा और समय के साथ कदम मिलाकर चलेंगे तो ही हमें इस दुनिया में यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, है ना, हमें कुछ नाम मिलेगा। जब हम इससे कदम नहीं मिलाएंगे और इसके साथ नहीं आगे बढ़ेंगे तो हमें इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बच्चों मैं यहाँ आपको एक उदाहरण देती हूँ, है ना। चलो बच्चों आप अब एंड्रॉयड फ़ोन का उपयोग ही नहीं करोगे तो आप ऑनलाइन शिक्षण कैसे ले पाओगे, है ना। तो आपको समय के साथ कदम चलाना पड़ेगा, आपको इस फ़ोन का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन कैसा, अच्छा उपयोग करना पड़ेगा। आपको पढ़ाई के लिए यहाँ फ़ोन का उपयोग करना होगा, है ना। आपको इसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। प्रयास यानी कि कोशिश करना ना, निज यानी कि अपना, वसुधा यानी क्या होगा, पृथ्वी, धरती, और स्वर्ण सवेरा यानी मुहावरा है सुख सुविधा का निर्माण करना। बच्चों इस धरती पर हमें अपनी कोशिश से, है ना, हमें कोशिश करनी है इस धरती पर और सुनहरी यानी कि अच्छी सुबह लानी है। तो बच्चों ये जो विज्ञान की देन है, उपकरण, साधन,
उसका हमें इस्तेमाल करना है और बड़े बड़े कार्य बहुत ही अच्छी तरह करने हैं और हमें यह कोशिश करनी चाहिए। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। मानवता यानी कि इंसानियत। तो बच्चों हमें मानवता की फिर से शुरुआत करनी है ना। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। तो बच्चों हम देखते हैं कि अगर मोबाइल, इंटरनेट है ना, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये जो सारी चीज़ें ना होती तो हमारा देश प्रगति ही नहीं करता, है ना। एक देश में जो उपग्रह छोड़े जाते हैं दूसरे ग्रह पर, है ना, चंद्र पर, मंगल पर, ये वैज्ञानिक शोध है, तो ये नहीं कर सकते थे हम और हमारे देश की प्रगति नहीं हो सकती थी। तो बच्चों इसीलिए हमें विज्ञान की जय कहनी चाहिए। तो बच्चों इस काव्य के स्वाध्याय अभ्यास मैं आपको PDF के द्वारा भेज दूंगी। आप सभी को इसे लिख लेना अपनी बुक में।